प्राचीन काल में शिवभक्त राजा श्वेतराज करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव की आराधना करने लग गए। वे राजा श्वेत से अब महामुनि श्वेत बन गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्यु पाश को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपाश श्वेत मुनि के आश्रम में पहुँचे तो देखा आश्रम में बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि महामृत्युंजय के जाप से प्रसन्न होकर शिवजी ने श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भैरव बाबा को भेजा था। धर्म और दायित्व में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज को अत्यंत क्रोध आया और स्वयं जाकर भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपाश डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने ईष्टदेव महादेव को पुकारा। महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमदेव के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे। इस कारण यमराज को भगवान भोले का क्रोध झेलना पड़ा। यमराज सूर्यदेव के पुत्र हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्यदेव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्यदेव ने कहा कि हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वो पुनर्जीवित हो गए। इस तरह सभी को मृत्यु देने वाले यमराज को जीवन दान मिला। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार की बात है, नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु जी तो भगवान हैं, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा सा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, फिर वो सबसे प्रिय कैसे? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अंधेर उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी तो किसान जागा है और उसने अब पहले अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी खेत के लिए सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा और चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठ के खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया।
अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी में आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि की बात सुनकर कहा, अब इस बात का जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए, खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक भी बूंद अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर मैं आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तुम तो सारा दिन खाली बैठे हो, जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि अब समझ गए और भगवान के चरण पकड़कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। दोस्तों, ऐसे ही और अमेजिंग कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने एक छोटी सी पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर में जब यम बाहर आए तो गरुड़ से पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई क्यों न की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तो वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू किसके भाग्य का खा रहा है? एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा,
1 रुपया रोज़ तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादे जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज़ की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये तुझे मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ और मेरी वजह से ही हो रहा है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी गांव में राम नाम का एक नवयुवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं सफलता पाने के लिए, हर एक प्रयत्न करता हूं, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही मुझे कुछ उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी तावीज़ में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख कर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूँगा? राम कांपते हुए बोला, घबराओ मत, यह कोई मामूली तावीज़ नहीं है, यह हर संकट से तुम्हें बचाएगा। महात्मा जी ने समझाया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास पहुंचा। हे महात्मा, आप सच में महान हैं। सचमुच ये तावीज़ दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि तावीज़ की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस वाक्य के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी तावीज़ का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, ज़रा अपनी तावीज़ निकाल कर देना। उन्होंने तावीज़ हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि तावीज़ के अंदर कोई मंत्र तंत्र नहीं लिखा हुआ था,
वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो मामूली तावीज़ है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस तावीज़ ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसीलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस तावीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसीलिए जाओ, किसी तावीज़ पर यकीन करने के बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए गए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थरों की अंगूठियां पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, माला या तावीज़ के साथ की भी ज़रूरत नहीं है। बस मन में विश्वास होना ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।